फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। अब इसमें पी आपका 1 2 3 है और क्यू आपका 4 5 6 है। यू हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर along the direction PQ। यूनिट वेक्टर हम सपोज E कैप कंसिडर करेंगे। लेट E कैप बी द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ PQ। ओके, इन डायरेक्शन ऑफ PQ। लेट E कैप बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। ये है आपका PQ, यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट Q है, ये पॉइंट आपका 1 2 3 और ये पॉइंट आपका 4 5 6। ठीक है, दिस इज द वेक्टर PQ और इसी डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर है E कैप। ये है यूनिट वेक्टर E कैप इन द सेम डायरेक्शन। ओके, अब ये E कैप यूनिट वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? इट विल बी वेक्टर PQ अपॉन मॉड PQ। ओके, वेक्टर PQ अपॉन मॉड PQ। जो पहला दिन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हुआ था ना, उसमें देख लीजिए, टाइप ऑफ वेक्टर्स में मैंने ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ओके, E कैप इट इज इक्वल टू वेक्टर PQ अपॉन मॉड PQ। आपको वेक्टर PQ फाइंड करना है। PQ वेक्टर आएगा Q माइनस P, यू गेट 4 - 1 I कैप प्लस 5 - 2 J कैप प्लस 6 - 3 K कैप। यह आएगा वेक्टर PQ। ओके, PQ में क्या आएगा? Q इज द फाइनल पॉइंट, इसमें से इनिशियल पॉइंट P के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपको Q माइनस P मिलेगा। ये आपको 4 - 1 देगा I कैप प्लस 5 - 2 देगा J कैप प्लस 6 - 3 देगा K कैप। ओके, दिस विल बी वेक्टर PQ इज इक्वल टू 3I प्लस 3J प्लस 3K। यू विल गेट दिस। देन यू हैव टू फाइंड मॉड PQ। मॉड PQ आपका आएगा अंडर रूट I का कोएफिशिएंट, J का कोएफिशिएंट, K का कोएफिशिएंट। दिस इज अंडर रूट 27 एंड दिस इज नथिंग बट 3 अंडर रूट 3। यूनिट वेक्टर ये रहा फॉर्मूला, दिस इज 3I कैप प्लस 3J कैप प्लस 3K कैप अपॉन 3 रूट 3। आप देख सकते हो ऊपर 3I प्लस 3J प्लस 3K है, 3 कॉमन ले लीजिए, नीचे 3 रूट 3 है, कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट 1 अपॉन रूट 3 I प्लस J प्लस K। यू विल गेट दिस 1 बाय रूट 3। आप चाहो तो कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में I प्लस J प्लस K मिलेगा। इसे लिखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाय रूट 3 I प्लस 1 बाय रूट 3 J प्लस 1 बाय रूट 3 K। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, आप चाहो तो I प्लस J प्लस K अपॉन रूट 3 वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यू कैन राइट इट एनीवे। आपको 2 पॉइंट P और Q दिए हैं। ये रहा वेक्टर PQ, जिस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। इस डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर का सबसे पहले फॉर्मूला रिकॉल कीजिए, क्या है? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वेक्टर PQ अपॉन मॉड PQ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द यूनिट वेक्टर। अब फॉर्मूले में 2 चीजें चाहिए, न्यूमरेटर में आपको वेक्टर चाहिए और डिनोमिनेटर में उसी का आपको मैग्नीट्यूड चाहिए। तो सबसे पहले आप वेक्टर फाइंड करो। वेक्टर डायरेक्टली दिया तो बहुत अच्छी बात है। जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें डायरेक्ट वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, उसमें डायरेक्ट वेक्टर दिया हुआ है। क्वेश्चन 7 में फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A। वहां पे आपको वेक्टर A दिया हुआ है, तो आप यूनिट वेक्टर A कैप लेंगे और आपको मिलेगा वेक्टर A अपॉन मॉड A। आपको ये मिलेगा। दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व करोगे इसे। ठीक है, बाकी अगर आपको वेक्टर नहीं दिया है तो आप पहले वेक्टर फाइंड करो। वेक्टर फाइंड हो गया, फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, देन यू पुट इन द फॉर्मूला। ओके, यस, एनी डाउट इन दिस? Next, question number 9. For the given vectors, vector A, vector B, find the unit vector in the direction of vector A plus vector B. बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये 2 वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं। 9th गिवन वेक्टर A आपको दिया हुआ है। वेक्टर A इज
2i माइनस जे प्लस 2k, 2i minus j plus 2k, and vector b is given to you. Vector b है minus I plus j minus k. आपको ये दिए हुए हैं दो वेक्टर. ओके, आपको करना क्या है, इन दोनों वेक्टर्स को आप सबसे पहले ऐड कीजिए. यू हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b. ये दिया हुआ है, ठीक है. तो आप सबसे पहले इनका एडिशन फाइंड कीजिए, मतलब वेक्टर a प्लस वेक्टर b फाइंड कीजिए. इनको ऐड करोगे तो i ऐड होगा, j ऐड होगा, k ऐड होगा. 2 प्लस ऑफ माइनस 1 देगा, मतलब i कैप. माइनस j प्लस j आपस में कैंसिल हो गया, एंड 2 प्लस माइनस 1 आपको फिर से 1 देगा, प्लस k कैप आएगा. ये रहा इनका एडिशन. ओके, अगर बोर्ड क्लियर नहीं है तो आप एडिशन खुद भी कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में देख लीजिए. आपको 9th क्वेश्चन में वेक्टर्स दिए, उनको पहले आप ऐड कीजिए. ऐड करोगे तो आपको i प्लस j मिलेगा. ओके, इसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए. मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस b, दिस इज अंडर रूट ऑफ i का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर, y मतलब j नहीं है इसलिए 0, और k इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर. दिस इज √2. ये आपका √2 आ गया. दिस इज अ वेक्टर a प्लस वेक्टर b. लेट ई कैप की जगह पे आप n कैप भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू. बी द यूनिट वेक्टर along vector a plus vector b. Therefore, e cap is equal to vector a plus vector b upon mod vector a plus mod vector b. This is I cap plus j cap upon √2. जैसे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 1 by √2 I cap plus j cap. Again you can write this in this form, 1 by √2 I cap plus 1 by √2, sorry, k cap आएगा, j तो है ही नहीं, k cap. You will get this. ओके, प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है. फिर से आपको यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना था. ओके, और यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए जिस वेक्टर के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, आपको वो फाइंड करना पड़ेगा. इस वाले प्रॉब्लम में आपको PQ था, तो PQ में Q माइनस P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स माइनस P के कोऑर्डिनेट्स. इस केस में आपको दो वेक्टर्स दिए थे, उनका एडिशन लेना है, क्योंकि आपको जो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड अलोंग दिस एडिशन पार्ट, वेक्टर A प्लस वेक्टर P. ओके, यस, एनी डाउट इन दिस? Okay. 10th question. Find a vector in the direction of 5i minus j plus 2k which has magnitude 8 unit. Okay. Again एक सिंपल सा क्वेश्चन है. अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर को आप एक नाम दे दीजिए. लेट वेक्टर A is equal to 5i minus j plus 2k. 5i minus j plus 2k. Now see, ये आपका एक वेक्टर है. क्वेश्चन में क्या है? फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, वेक्टर A के डायरेक्शन में. ठीक है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट. और वो जो वेक्टर फाइंड करोगे इसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट होना चाहिए. ठीक है, अब सपोज ये आपका वेक्टर A है, दिस इज योर वेक्टर A. ठीक है, आपको इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो. मतलब आपको ये वेक्टर फाइंड करना है जो नीचे मैंने लाइन ड्रॉ की है, इसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है. अब आप कैसे फाइंड करोगे वो समझ लीजिए. ओके, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विल यू फाइंड. आप सबसे पहले फाइंड करोगे ये एक छोटा सा वेक्टर बनाया और वहां पे मैंने A कैप लिखा हुआ है. ठीक है, हाँ, आप सबसे पहले ये बनाओगे. अब कोई बताएगा ये A कैप क्या है?
यूनिट वेक्टर, ए कैप क्या है, इट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, तो वो रहेगा 8 टाइम्स ए कैप, वो क्या रहेगा, वो रहेगा 8 टाइम्स ए कैप। ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1, यदि आप उसे स्केलर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड 8 ए कैप आ जाएगा, ओके, उसका मैग्नीट्यूड 8 ए कैप आएगा। आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? ठीक है, ओके। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ए कैप फाइंड करो, लेट ए कैप बी द यूनिट वेक्टर along vector A. Let A cap be the unit vector along vector A. ये आएगा a कैप दिस इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मॉड a। वेक्टर a है 5i माइनस j प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 1 26 एंड 26 प्लस 4 30 मीन्स आपको मिलेगा 1 बाय रूट 30 दिस 5i माइनस j प्लस 2k, ये आ गया वेक्टर ए। फिर आपका जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, रिक्वायर्ड वेक्टर दिस इज 8 ए कैप और ये हो जाएगा 8 बाय रूट 30 एंड यू गेट 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये आ जाएगा। दिस विल बी द रिक्वायर्ड वेक्टर। रिक्वायर्ड वेक्टर मीन्स आपका जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो वेक्टर ये है जिसका मैग्नीट्यूड 8 टाइम्स आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो वर्किंग प्रोसीजर क्या है, जो वेक्टर आपको दिया है आपको सबसे पहले उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के बाद जितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर पूछा हुआ है ना, उतना मैग्नीट्यूड आपको उस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको 8 यूनिट पूछा हुआ है तो आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे। क्वेश्चन में आगे चल के सपोज 10 यूनिट पूछा हो तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे अकॉर्डिंगली जैसे आपको दिया हुआ है। ओके, यस, एनी डाउट इन दिस? If you have doubt, you can ask. अब तक जो हमने 3 प्रॉब्लम देखे उन तीनों प्रॉब्लम में आप देख सकते हो सिर्फ यूनिट वेक्टर से रिलेटेड वाले प्रॉब्लम, ठीक है। इससे ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उनमें भी आपको वेक्टर्स ही फाइंड आउट करने हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में आपको दिया है शो दैट द वेक्टर, दो वेक्टर्स दिए हैं 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर, ये आपको दिया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11, लेट, सबसे पहले जो आपको दो वेक्टर्स दिए उनको आप नाम दे दीजिए। सबसे पहले आपको जो दो वेक्टर्स दिए उनको आप नाम दे दीजिए। ओके, आपको वेक्टर्स में क्या दिया है, वेक्टर्स में दिया है एक 2i माइनस 3j प्लस 4k, सो लेट वेक्टर a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड दूसरा आपको दिया है वेक्टर b। वेक्टर b आपको दिया है माइनस 4i प्लस 6j माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k, ये आपको दिया हुआ है। दीज आर द टू वेक्टर्स। ओके, ये आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। आपको प्रूव करना है कि ये दो वेक्टर्स कोलिनियर है। कैसे प्रूव करोगे, हाउ वी विल प्रूव दिस? यस, कैसे प्रूव करोगे? a इज इक्वल टू xp where x is a scalar। ओके, बिल्कुल सही, कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जब कॉन्सेप्ट लिया था तब यहाँ एक प्रॉपर्टी लिखी थी और मैंने कहा था ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज जब मैंने रिकॉलिंग किया उसमें ये प्रॉपर्टी मैंने फिर आपको बताई है। प्रॉपर्टी क्या है, यदि दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो क्लियरली वन वेक्टर विल बी एक्सप्रेस्ड एज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अदर वेक्टर। ए वेक्टर क्लियरली आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दूसरा वेक्टर दिखाई देगा। अब जैसे ये देखिए वेक्टर बी, इसमें यदि आप -2 कॉमन ले लीजिए, इफ यू टेक -2 कॉमन
तो पहला पार्ट आपका -4 आया था, -2 कॉमन लिया तो वो 2 आया हो जाएगा। दूसरा पार्ट आपका पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। 6 है, 2 कॉमन लिया तो 3 आ जाएगा। और तीसरा पार्ट आपका नेगेटिव है, माइनस साइन कॉमन लिया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। नंबर 8 है, 2 कॉमन लिया तो 4 है, ठीक है। एंड दिस गिव्स यू -2। अब ये जो वेक्टर आ रहा है ब्रैकेट में, दिस इज नथिंग बट वेक्टर। सो वेक्टर बी इज इक्वल टू -2 टाइम्स वेक्टर ए। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो, one vector it is a scalar multiplication of other vector. Therefore, vector B and vector A are collinear vectors. Clearly vectors क्या हो गए? Collinear vectors हो गए। Okay? Yes. Any doubt in this? बहुत ही easy question है। Yes. Any doubt? जो पिछले 2-3 वीडियोस है ना, उन्हें एक बार अच्छे से देखिए प्लीज। वो सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस है, उन सब में कॉन्सेप्ट्स है। अगर वो कॉन्सेप्ट्स आपके एक बार क्लियर हो गए ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है। वेक्टर्स एक्चुअली देखा जाए तो आपका इजी चैप्टर है। वेक्टर्स अगर एक्चुअली देखा जाए तो आपका बहुत ही इजी चैप्टर है। ओके, कुछ भी टफ नहीं है। बस इतना है कि इसके जो कॉन्सेप्ट्स है उनको आपको समझना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14। Sir, what to do if we have asked to prove two vectors are parallel? पैरेलल और कोलिनियर एक ही बात होती है बेटा। पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स जो है वो एक ही बात है, ठीक है। देखिए, जहां तक लाइंस की बात रहती है ना, लाइंस में पैरेलल लाइंस और कोलिनियर लाइंस ये अलग रहती है। अगर हम लाइंस की बात करें, लाइंस के केस में ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। और कोलिनियर लाइन में ये लाइन और इसी के ऊपर दूसरी लाइन, इनको आप कोलिनियर या कोइंसिडेंट लाइंस कह सकते हैं, ठीक है। लाइंस के केस में थोड़ा अलग है, लेकिन वेक्टर्स के केस में कोलिनियर वेक्टर का सीधा सीधा एक ही डेफिनेशन है, वो ये है कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स तब कोलिनियर होंगे जब उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा या पैरेलल होगा। द लाइन ऑफ एक्शन शुड बी सेम और पैरेलल। अगर दो वेक्टर इसी लाइन पे चल रहे हैं तो वो कोलिनियर है। अगर एक वेक्टर इस लाइन पे है, दूसरा इसकी पैरेलल लाइन पे है, तो भी वेक्टर्स कोलिनियर है। ओके, उस केस में आप वेक्टर्स को पैरेलल भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, पैरेलल के वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स ओनली। यस, एनी डाउट? एनीवन, एनी डाउट? मतलब पेपर में यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि शो दैट द वेक्टर्स आर पैरेलल, तो भी आप यही कॉन्सेप्ट यूज करोगे। ओके, 12, 13, 14 ये क्वेश्चन अभी के लिए छोड़ दीजिए। जब मैं नेक्स्ट चैप्टर इसका स्टार्ट करूंगा, मतलब वेक्टर अलजेब्रा अभी हमारा चल रहा है, अगला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। आपने 11th में जो इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टडी किया था वो कार्टेशियन पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब जो आप पढ़ोगे वो वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, ठीक है। हालांकि ये पूरा उसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये हम जब स्टार्ट करेंगे तब उसमें जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उसके बेसिस पे क्वेश्चन 12, 13, 14 मैं तब सॉल्व करूंगा, ठीक है। मूविंग टू 15 क्वेश्चन। जिनके पास टेक्स्ट बुक और पीडीएफ फाइल से प्लीज क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से रीड कीजिए। क्वेश्चन 15 में आपको दिया है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर which divides a line joining the points P and Q whose position vectors are I plus 2j minus k and minus I plus j plus k respectively in the ratio 2:1. Okay, सबसे पहले तो given स्मॉल वेक्टर P लेंगे, यह आएगा I plus 2j minus k।
माइनस के एंड क्यू माइनस आई प्लस जे प्लस के आर पी डॉट बी मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली. Okay, vector r be the position vector of point r. Let r be the position vector of point r. अब देखिए, अब आपको क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन है फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r. मतलब आपको ये जो वेक्टर r हमने लिखा है ये आपको फाइंड करना है. ठीक है, which divides the line segment joining 2 points p and q. p और q को ज्वाइन कर रहा है. पहला क्वेश्चन है in the ratio 2:1 internally. First, r divides pq in ratio 2:1 internally. आप मुझे फॉर्मूला बताइए बस. टेल मी द फॉर्मूला. सेगमेंट आपको PQ दिया है, रेशियो आपको 2:1 दिया है, वर्ड है इंटरनली. यस, फॉर्मूला बताइए. MB प्लस NA अपॉन M प्लस N. वेरी गुड. इसके हिसाब से बताइए, इसके हिसाब से क्या आएगा. 2 टाइम्स विच फैक्टर है, 1 टाइम्स विच फैक्टर है, अपॉन 2+1 तो मुझे भी समझ आ गया. P और Q इनके वेक्टर्स, वेक्टर P वेक्टर Q है, रेशियो 2:1 है. 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा. ऐसे क्वेश्चन 2-2 मार्क के लिए पेपर में आएंगे. ऐसे क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क के लिए पेपर में आएंगे. इसमें गड़बड़ी मत कीजिए, अननेसेसरी आप अपने मार्क्स मत गवाइए. कृष्णा, आपने M N जो लिखा है, M क्या है N क्या है, क्वेश्चन वो है, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि इसके हिसाब से बताइए 2 किससे मल्टीप्लाई होगा और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा. यस प्लीज. अभी भी कुछ बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं दिया है. नफी, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको समझ नहीं आए कि क्या और कैसे मल्टीप्लाई होगा तो आप 2 चीजें लिख लिया करो. एक है सेगमेंट का ऑर्डर, यहाँ पे सेगमेंट का ऑर्डर PQ दिया हुआ है, सेगमेंट का ऑर्डर और रेशियो ये लिखो, और हमेशा याद रखना ऐसे मल्टीप्लाई होता है. अब अगर आपको याद हो तो यही बात मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में भी बताई है. ओके, अगर आपको याद हो तो यही बात मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में बताई है. ठीक है, सो व्हाट यू गेट, वेक्टर r इज इक्वल टू 2, ये मल्टीप्लाई Q से होगा. वैसे यहाँ पे आंसर जो आए थे, दर्शन हर्षल ने जो आंसर दिए थे वो सही थे. अपॉन 2+1. चलिए इसको कैलकुलेट करके देखिए कितना आंसर आ रहा है. टिया का भी सही है.
यस, सॉल्व इट। और देखिए आर कितना आ रहा है, 2 इंटू क्यू अपॉन 3। दिस इज -2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i प्लस 2j माइनस k अपॉन 3। -i प्लस 4j प्लस 4, ठीक है। So you get 1/3 ब्रैकेट -i प्लस 4j प्लस k। ये आएगा वेक्टर कब, when r divides pq इंटरनल इन द रेशियो। अब इसका सेकेंड, r डिवाइड pq इन रेशियो 2:1 एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में वर्किंग वैसे ही होगा, आपका जो PQ दिया है और जो रेशियो 2:1 दिया है वैसे ही मल्टीप्लाई होगा रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब ऐसा ही आएगा, सिर्फ इतना होगा बीच में माइनस साइन आएगा। वेक्टर आर आपका 2q माइनस p अपॉन 2 - 1 आएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन कीजिए और देखिए आंसर कितना आ रहा है। -3i प्लस 3k, ठीक है। सही है, -3i प्लस 3k इसका आंसर आएगा। डू द मल्टीप्लिकेशन, यू विल गेट दिस आंसर। ओके, -3i प्लस 3k। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। ये लास्ट क्वेश्चन है एंड देन विल कंक्लूड टुडेस सेशन। 10.2 एक्सरसाइज पूरा फिर आपको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट वीक में जो 3 डेज हमारा क्लास रहेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसमें मोस्ट प्रॉब्ली आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड विद नेक्स्ट चैप्टर। मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश यही है कि दिवाली से पहले आप लोग का सिलेबस हो जाए, यही कोशिश है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में क्या दिया है वो देखिए। Show that the points A, B and C with position vectors, वेक्टर A दिया है, वेक्टर B दिया है, वेक्टर C दिया है, respectively form the vertices of right angled triangle। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी ये एक ट्रायंगल है। ये राइट एंगल है या नहीं है ये तो हमें देखना है। ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसमें A आपको दिया है, ये वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B और ये वर्टेक्स C है। A के लिए पोजीशन वेक्टर दिया है, वेक्टर A that is 3i minus 4j minus 4k, 3i minus 4j minus 4k given vector A, it is 3i minus 4j minus 4k। okay, B दिया है 2i minus j plus k, 2i minus j plus k, ये है B। एंड C दिया है
आई माइनस 3j माइनस 3 I minus 3j minus 5 are the position vectors of vertices A, B and C respectively of triangle ABC. ये दिया हुआ है, ठीक है। ए के लिए पोजीशन वेक्टर दिया है, बी के लिए पोजीशन वेक्टर दिया और सी के लिए पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है that these are the vertices of triangle ABC. ओके, कैसे प्रूव करोगे? हाउ विल यू प्रूव? Yes, how will you prove? अब देखिए प्रूव कैसे करना है। सबसे पहले आप ए बी फाइंड करो, वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी आपका वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए आएगा। डी में से सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज योर बी, दिस इज योर ए। 2 माइनस 3 ये आपका माइनस आई हो गया, माइनस जे प्लस 4k प्लस 3j हो गया, माइनस जे प्लस 4j हो जाएगा तो प्लस 3j, और k में प्लस और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5k। ये आ गया आपका वेक्टर ए बी। मतलब ए और बी इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का जो वेक्टर है वो वेक्टर ये है, माइनस आई प्लस 3j प्लस 5k। यहाँ पे इसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड करो, मॉड ए बी। मॉड ए बी आएगा अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट ऑफ 25 एंड 10 टोटल 35। ये मॉड ऑफ वेक्टर ए बी है। अब आप बीसी वेक्टर फाइंड करो। बीसी वेक्टर आपका वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी आएगा। हमने इसका लेंथ फाइंड किया, इसका लेंथ अंडर रूट 35 आ रहा है, ठीक है, लेंथ। अब हम बीसी के लेंथ की तरफ जा रहे हैं। सी माइनस बी, सी माइनस बी, 1 माइनस 2 माइनस आई, -3 प्लस 1 -2j, -5 -1 -6k। You get this. This is वेक्टर BC। मतलब बी से सी की तरफ जो डायरेक्शन जा रही है। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, मॉड BC, दिस इज अंडर रूट -1 स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा, -2 स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा, -6 स्क्वायर जो कि 36 हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट अंडर रूट 41। मतलब इसका लेंथ अंडर रूट 41 आ रहा है। रह गया लास्ट ए सी या सी ए, जो भी आप कहना चाहो, सी ए। सी ए सी आप जो भी कहना चाहो, ठीक है। ये आएगा सी माइनस ए। अगर आप सी ए फाइंड करोगे तो ए माइनस सी आएगा, ठीक है। आप ए माइनस सी फाइंड करो या सी माइनस ए फाइंड करो, मतलब ए सी फाइंड करो या सी ए फाइंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी माइनस 1 -3 -2i, -3 प्लस 4 मतलब प्लस j, -5 प्लस 4 मतलब प्लस 3। यह आ गया आपका ए सी। इसका मॉड फाइंड करो, दिस इज अंडर रूट -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, -2 स्क्वायर 4 हो गया और 1 स्क्वायर 6 हो, 1 और 1 हो गया 2, मतलब 4 + 2 6। ये आ गया, मतलब ये लेंथ आ रहा है अंडर रूट 6। अब क्या करोगे? हमें पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी दिया हुआ था। पॉइंट ए जो एक्चुअली आपको दिया था ना वो 3 -4 -4 दिया हुआ है। पॉइंट बी जो आपको एक्चुअली दिया हुआ है ना वो 2 -1 1 दिया हुआ है। और पॉइंट सी जो एक्चुअली दिया है इट इज 1 -3 -5। यहां से हमने लेंथ ए बी, लेंथ बी सी और लेंथ
फाइंड किया है, क्यू फाइंड किया है, क्या करेंगे? यस, क्या करेंगे? क्यू फाइंड किया हमने, प्रूव क्या करना है? प्रूव करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर रहे हैं? यस, वी आर मूविंग टुवर्ड्स पाइथागोरस प्रॉपर्टी, वी आर मूविंग टुवर्ड्स पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब ये देखिए, सबसे पहले मॉड ऑफ ए बी, ये √35 आ रहा है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, मॉड ए बी स्क्वायर, ये 35 हो जाएगा। मॉड ऑफ ए बी √35 था, हमने इसका स्क्वायर किया, मतलब इसका स्क्वायर किया, ठीक है। वैसे ही हमने मॉड ए सी का स्क्वायर किया, ये 6 हो जाएगा। अब स्क्वायर, हाँ, और मॉड बी सी, मॉड मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, ध्यान रखना, अगर आप ऐसे लिखते हो बी सी स्क्वायर, ये गलत है, ये वेक्टर है, क्योंकि हमने राउंड ब्रैकेट दिए हैं, वेक्टर का कभी भी स्क्वायर नहीं होता है, तो ये गलती मत कीजिएगा, मॉड दीजिएगा। मॉड जो है ना वो मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, इसका आप स्क्वायर कर सकते हो, ये आएगा 41 आएगा 35 प्लस 6, और जो 35 है ये है मॉड ए बी स्क्वायर, और ये है मॉड ए सी स्क्वायर, सो मॉड बी सी स्क्वायर is equal to this. Therefore, by Pythagoras property, by Pythagoras property, triangle ABC is right angled triangle. ठीक है, ये आएगा राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत बार आपसे ये भी पूछा जाता है, इसमें पूछा है क्या? नहीं, बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो कौन सा एंगल 90 डिग्री है। तो आप इसके हिसाब से बताइए कौन सा एंगल 90 डिग्री है। वर्टेक्स ए पे 90 आ रहा है, वर्टेक्स बी पे 90 आ रहा है, कि वर्टेक्स सी पे 90 आ रहा है? कौन से वर्टेक्स पे 90 आ रहा है? Which vertex is 90 degree? Yes, which vertex is 90 degree? वर्टेक्स है, करेक्ट। यहां हमने BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आ रहा है ना, BC स्क्वायर ये सबसे बड़ा है, मतलब BC हाइपोटेन्यूज हो गया, तो जो हाइपोटेन्यूज हो गया उसको अपोजिट साइड ले लो, अपोजिट वर्टेक्स ले लो, सॉरी, ये हाइपोटेन्यूज हो गया BC, क्योंकि सबसे बड़ी लेंथ ये है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो इसको अपोजिट वर्टेक्स जो है दैट इज नथिंग बट इट इज अ 90 डिग्री, वहां पे 90 डिग्री आएगा। ओके, क्लियर? यस, एनी डाउट इन दिस?